बहुत दिनों के बाद हमको माता जी का संग मिला है। माता जी परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी की शिष्या हैं। बहुत छोटी हैं, बहुत यंग है, लेकिन बहुत जबरदस्त प्रचार कर रही है अपने गुरु महाराज का। जो जो उनकी शिक्षाएं हैं, उनका जो आदेश है, वो बहुत अच्छे से पालन कर रही हैं। बहुत सेवा कर रही है, गर्ल्स क्लासेस और भागवतम का गांव गांव में जाके माता जी भागवतम सप्ताह करती हैं। तो आज का जो श्लोक है वो हम लोग माता जी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो सभी लोग ध्यान पूर्वक श्रवण करें। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। ओवर टू यू। धन्यवाद। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। क्या मेरी आवाज अच्छे से आ रही है प्रभु जी? माता जी? जी माता जी। जी प्रभु जी। तो हम सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं, फिर श्रीमद् भागवतम के विषय वस्तु पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4, जिसका नाम है चतुर्थ आश्रम की उत्पत्ति। अध्याय 1, जिसमें हम पढ़ेंगे मनु की पुत्रियों की वंशावली पढ़ रहे हैं। तो आइए हम सब वैष्णवों से आशीर्वाद लेकर, हमारी गुरु परंपरा वैष्णवों के आचार्यों के चरणों में प्रणाम करते हुए इस श्रीमद् भागवतम के विषय वस्तु को समझने का प्रयास करते हैं। और श्री वैष्णव आचार्य प्रभुपाद श्री गुरु महाराज और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद महाप्रभु के चरणों में प्रणाम करते हुए प्रार्थना करते हैं कि हम इस विषय वस्तु को समझ सके, श्रीमद् भागवतम को हमारे हृदय में स्थापित कर सके। हरे कृष्णा। श्लोक संख्या आज हम सब पढ़ेंगे 6, स्कंद 4 अध्याय 1 श्लोक संख्या 6। तो इस एक अध्याय में अब तक हम सब भक्तों ने जो पढ़ा होगा, देखा होगा, वो स्वयंभू मनु जो है उनके पुत्र और पुत्रियों की वंशावली। तो इस अध्याय में हम पुत्रियों की वंशावली का श्रवण कर रहे हैं। तो श्लोक नंबर 6 आता है, ताम कामयानम भगवान वाह यजुषाम पति तुष्टायाम तोषमापन्नो अजनयत द्वादश आत्मजान। यज्ञों के स्वामी श्री भगवान ने बाद में दक्षिणा के साथ विवाह किया। जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अपने पति रूप में प्राप्त करने हेतु इच्छुक थी, उनकी इस पत्नी से 12 पुत्र प्राप्त करके श्री भगवान प्रसन्न थे। तात्पर्य, जगत गुरु श्री प्रभुपाद के द्वारा श्री प्रभुपाद की
जय। आदर्श पति पत्नी की तुलना सामान्य रूप से लक्ष्मी नारायण से की जाती है और यह महत्वपूर्ण है कि वे लक्ष्मी नारायण कहलाते हैं, क्योंकि लक्ष्मी नारायण दंपति रूप में सदैव सुखी रहते हैं। पत्नी को चाहिए कि वह सदैव अपने पति से संतुष्ट रहे और पति को भी चाहिए कि अपनी पत्नी से संतुष्ट रहे। पंडित चाणक्य के नीति श्लोक चाणक्य नीति में कहा गया है कि यदि पति पत्नी एक दूसरे से सदा संतुष्ट रहे तो ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी उनके यहाँ स्वतः पादार्पण करती है। दूसरे शब्दों में, जहाँ पति तथा पत्नी में कोई मत भिन्नता नहीं है, वहां लक्ष्मी का वास होता है और उत्तम संतान उत्पन्न होती है। वैदिक सभ्यता के अनुसार सामान्य रूप से पत्नी को प्रत्येक दशा में संतुष्ट रहने का प्रशिक्षण दिया जाता है और पति से अपेक्षा की जाती है कि वह पर्याप्त भोजन, वस्त्र और आभूषणों से पत्नी को संतुष्ट रखे। जब वे परस्पर व्यवहार से प्रसन्न रहते हैं, तब उन्हें उत्तम संतानें प्राप्त होती हैं। इस प्रकार से संपूर्ण विश्व में शांति आ सकती है। किंतु दुर्भाग्य से इस कलयुग में आदर्श पतियों और पत्नियों का अभाव है, इसलिए अनपेक्षित संतानें पैदा होती हैं और आज के समय में संसार में न शांति है न संपन्नता। तो हम एक एक करके श्लोकों को थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। श्रीमद् भागवतम में यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से आदर्श गृहस्थ आश्रम के विषय में यहाँ पर बताया है। तो पूर्व में जो अभी तक हम पढ़ रहे थे, हमने देखा कि स्वयंभू मनु की 3 पुत्रियां हैं, जिनमें से एक है आकृति, देवहूति और प्रसूति। ये 3 पुत्रियां हैं, जिनमें से एक है आकृति और हम आकृति के विषय में पढ़ रहे हैं। तो आकृति का जो विवाह हुआ था वो श्री रुचि प्रजापति के साथ हुआ था और यहाँ पर इन्हें 2 संतानें प्राप्त होती हैं, एक लड़का और एक लड़की। लड़के के रूप में स्वयं भगवान यज्ञ के भोक्ता स्वयं यज्ञ भगवान प्रकट हुए थे और पुत्री के रूप में दक्षिणा प्रकट हुई। यज्ञ को स्वयंभू मनु जो है लेकर के चले गए थे और दक्षिणा आकृति और रुचि प्रजापति के पास रही। फिर बाद में क्या हुआ कि श्री यज्ञ भगवान और दक्षिणा जी का विवाह होता है। तो यहाँ पर इतना बात क्लियर होगा कि स्वयंभू मनु की 3 पुत्रियां हैं, जिनका नाम आकृति, देवहूति, प्रसूति है। आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ है और आकृति के जो पुत्र है वो स्वयं भगवान है, यज्ञ नारायण भगवान, है ना, जिन्हें हम यज्ञ कहते हैं। तो यज्ञ नारायण भगवान की जय। तो आप सब भक्त वैष्णव जन मुझे आशीर्वाद कीजिए कि इस भागवतम के विषय वस्तु पर बोलने का बिल्कुल मेरा सामर्थ्य नहीं है और विशेष करके आज गृहस्थ आश्रम के विषय में है। तो जैसा कि आप सब भक्त मुझे देख सकते हैं कि इसके लिए तो मैं बहुत अनुभव भी नहीं है और बहुत छोटी भी हूँ, लेकिन जैसा मैंने श्रील प्रभुपाद के लेक्चर से श्रवण किया है, भक्तों से श्रवण किया है, वैसा आप सब भक्तों के मध्य में रखने का प्रयास करूंगी। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर आज हम सब भक्त देख सकते हैं कि यहाँ पर बताया गया कि यज्ञों के स्वामी श्री भगवान ने सबसे पहला जो शब्द प्रयोग किया गया है वो किया गया यज्ञों के स्वामी श्री भगवान ने। कहने का मतलब है भगवान कौन है? जो समस्त यज्ञों के स्वामी हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने इस बात की पुष्टि की है। क्या कहा? भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, कि समस्त प्रकार के यज्ञों का भोक्ता मैं स्वयं हूँ। तो अब प्रश्न उठता है कि यज्ञ क्या है? यज्ञ किसे कहते हैं? तो जो कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए निष्काम पूर्वक किया जाए वो वास्तव में यज्ञ है। हरि नाम संकीर्तन भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, इसलिए क्या है? हरि नाम संकीर्तन यज्ञ है। हम नाम जप करते हैं वो क्या है? यज्ञ है। आप नित्य रूप से, अभी हम त्रेता युग के यज्ञ की ओर अगर जाएं तो कितना कठिन कार्य है, शुद्ध घी लाना, लकड़ी लाना, कितना कठिन कार्य है। लेकिन यहाँ पर हमारे लिए श्रीमन महाप्रभु ने, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने, स्वयं भगवान ने हमारे लिए यज्ञ को सरल करके दे दिया है। और क्या कर सकते हैं हम?
हम रोज यज्ञ कर सकते हैं और हमें बहुत ज्यादा द्रव्य इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, हम नित्य रूप से यहाँ पर आ रहे हैं टीम्स ऐप के माध्यम से और क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया का यूज करके हम क्या कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। बोले सोशल मीडिया का यूज करके, हाँ, इस कलिकाल में भी हम यज्ञ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, नित्यम भागवत सेवया, हम नित्य रूप से भागवत का श्रवण करके यज्ञ कर रहे हैं। अभी कोई बड़ा यज्ञ हो, उसमें एक आहुति देने का हजारों रुपए का सेवा होता है, बोले 11,000, 21,000, 51,000, तब जाकर के एक आहुति आप दे सकते हैं। लेकिन यहाँ भगवान की कृपा से, श्री प्रभुपाद की कृपा से हम नित्य रूप से भागवत का श्रवण कर रहे हैं, नित्य रूप से भागवत का पठन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। इसका मतलब हम नित्य रूप से यज्ञ कर रहे हैं। और सभी यज्ञों के भोक्ता, अभी दूसरे यज्ञ किए जाते हैं, मैं देखती हूँ कई बार बुलाया जाता है तो माँ चामुंडा का यज्ञ किया जा रहा है, शिव जी के लिए यज्ञ किया जा रहा है, देवी देवताओं के लिए यज्ञ किया जा रहा है, तो वो अप्रत्यक्ष रूप से भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जब हम हरिनाम संकीर्तन करते हैं, जब हरिनाम जप यज्ञ करते हैं, जब हम श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ करते हैं, तब हम भगवान को, उन्हीं यज्ञों के भोक्ता भगवान को प्रत्यक्ष रूप से प्रसन्न करने का काम करते हैं। अब भगवान का जो विवाह हुआ है वो दक्षिणा से हुआ है। अभी दक्षिणा और यज्ञ को हम दो फॉर्म में देखते हैं, प्रत्येक चीज दो फॉर्म में है, एक आध्यात्मिक रूप में, एक भौतिक रूप में। तो जब भी कोई यज्ञ किया जाता है उसके बाद में दक्षिणा दी जाती है। प्राय आप सभी भक्तों ने श्रवण किया होगा कि अगर कोई यज्ञ किया जाए और उसमें दक्षिणा नहीं दी जाए तो वो यज्ञ पूर्ण नहीं माना जाता है। यज्ञ का विवाह किनके साथ हुआ, दक्षिणा के साथ में हुआ। ये दक्षिणा कौन है, दक्षिणा साक्षात लक्ष्मी जी का स्वरूप है, साक्षात लक्ष्मी मैया है। हाँ? तो हम सब जानते हैं कि भगवान विष्णु और लक्ष्मी मैया साक्षात चिर संगी हैं, तो इनका विवाह तो निश्चित ही है। ये हमारे भौतिक विवाह के समान नहीं है, जैसा भौतिक जगत में हम सब लोग करते हैं। हमारे पास में, अगर सब भक्त देखेंगे, नोटिस करेंगे, बहुत ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा कि इस जगत में हमारे पास में एकमात्र विवाह का संबंध ऐसा होता है जिसमें हम ढूंढ कर करते हैं, छाड़-बीन कर करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, है ना। बाकी सब जो संबंध हैं हमारे, वो स्वाभाविक रूप से हमें प्राप्त होते हैं, उनमें हम ढूंढते नहीं हैं। जैसे माता और पिता का संबंध, अभी हमारा जन्म हो गया, हमने भगवान से नहीं कहा था भगवान मुझे इस घर में जन्म देना, भगवान मुझे इन माता पिता के गर्भ में जन्म देना, नहीं, वो हमारे पूर्व कर्मों के आधार पर हमें माता और पिता और स्थान की प्राप्ति हो गई। भाई हो, बंधु हो, ये सब हमारे पूर्व कर्मों के आधार पर प्राप्त है। लेकिन पति और पत्नी, हम प्राय ऐसा विचार करते हैं कि ये ढूंढ करके मिलते हैं, हम ढूंढते हैं, फिर हम छानबीन करते हैं, ये ऐसा होना चाहिए, ये गुण होना चाहिए, वो गुण होना चाहिए, ऐसी नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए, और इसीलिए इतना सब कुछ नाटक हो जाता है। लेकिन यहाँ पर भगवान का जो विवाह हो रहा है वो दक्षिणा जी के साथ में हो रहा है, जो कि साक्षात लक्ष्मी है। तो हमें, हम सब भक्तों को भी विशेष रूप से चाहिए कि हम अगर कोई यज्ञ कर रहे हैं उसके बाद हम दक्षिणा जरूर दें। दक्षिणा देने का मतलब क्या है, सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस करना, दक्षिणा देना, है ना। जैसे हम अगर भागवतम का श्रवण कर रहे हैं और आज हमने भागवतम का श्रवण किया है, तो भागवतम श्रवण के दो तीन अर्थ निकल करके आते हैं। एक तो यज्ञ करना, दूसरा है स्वाध्याय करना, तीसरा है शास्त्र पठन करना। तो इन तीनों ही चीजों में बात निकल करके आती है कि अगर आप यज्ञ कर रहे हैं तो दक्षिणा दीजिए, अगर आप स्वाध्याय कर रहे हैं तो स्वाध्याय का आप अपने जीवन में आचरण भी कीजिए। स्व अध्याय, स्वयं को पढ़ाना है, हम दूसरों को नहीं पढ़ा रहे, स्वयं को पढ़ा रहे हैं। और अगर आप शास्त्र का पठन कर रहे हैं तो फिर चिंतन करना आवश्यक है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम कोई भी शास्त्र पढ़ रहे हैं या श्रीमद् भागवतम का सेवन कर रहे हैं तो उसे अपने जीवन में लाने का प्रयास करना, ये हमारी दक्षिणा है। हम किस प्रकार से उसे हमारे जीवन में ला सकते हैं, ये जो हमारा प्रयास होता है, यही भागवतम की दक्षिणा होती है। यही हमारे लिए गुरु की दक्षिणा होती है। जब हमारी नाम संकीर्तन करते हैं तो पूर्ण
पूर्ण रूप से नाम संकीर्तन में तन और मन को लगाना, ये हमारी दक्षिणा है। तब हमारा यज्ञ पूर्ण रूप से संपन्न माना जाता है। इसके बाद में यहाँ पर बताया, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अपने पति रूप में प्राप्त करने हेतु इच्छुक थी। तो जो श्री है, जो लक्ष्मी है, जो दक्षिणा है, वो भगवान को अपने स्वामी के रूप में देखना चाहती है। हाँ? वो किसी और को स्वामी के रूप में नहीं देखना चाहती है। अभी हमारी परेशानी यह है कि हम लक्ष्मी के स्वामी बनना चाहते हैं, श्री के स्वामी बनना चाहते हैं, और यही बड़ी गड़बड़ हो जाती है कि हम स्वामी बनना चाहते हैं। वास्तव में जो लक्ष्मी है, जो भाग्य की देवी है, उनके पति, उनके स्वामी जो है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। अभी हम लक्ष्मी के स्वामी बनने का प्रयास करते हैं कि नहीं करते हैं? थोड़ा लक्ष्मी आया, पैसा आया, कमाया, मेहनत किया, अब मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, मैं लक्ष्मी को अपने हिसाब से प्रयोग करूंगा। नहीं, लक्ष्मी भोग्या नहीं है। लक्ष्मी केवल किसके लिए है? केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के लिए है। वो किनकी सेवा करनी चाहती हैं? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करना चाहती हैं। और इस प्रकार से जब लक्ष्मी को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में लगाया जाता है, तो वो प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद देती है, क्योंकि लक्ष्मी केवल आपकी माँ के रूप में हो सकती है, भोग या पत्नी के रूप में नहीं हो सकती। और जब हम लक्ष्मी का दुरुपयोग करने लगते हैं, तो इसका मतलब है कि हम क्या विचार कर सकते हैं कि क्या कोई भी व्यक्ति अपनी माँ को गलत जगह भेज सकता है, किसी गलत स्थान पर प्रयोग कर सकता है? कई लोग होते हैं जो 4 प्रकार के पाप कर्मों में लक्ष्मी का प्रयोग करते हैं, जैसे जुआ खेलना, मदिरा का पान करना, मांस भक्षण करना और स्त्री गमन करना। इसमें लक्ष्मी को लगाते हैं, और इस प्रकार से लक्ष्मी का प्रयोग करना, इसका मतलब है लक्ष्मी को भोग्या बनाना। हमें हर पल ये सावधान रहना चाहिए कि जो भाग्य की देवी है, जो लक्ष्मी है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा के लिए है, और जितना हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में लगाएंगे, लक्ष्मी उतनी ही प्रसन्न रहेंगी, क्योंकि वो उन्हीं की सेवा के लिए है। फिर यहाँ पर आगे कहा गया कि उनकी इस पत्नी से 12 पुत्र प्राप्त करके श्री भगवान प्रसन्न हुए। तो इस प्रकार से यहाँ पर शिल प्रभुपाद भी बता रहे हैं, आदर्श गृहस्थ आश्रम के विषय में बताने जा रहे हैं। तात्पर्य में शिल प्रभुपाद ने बहुत सुंदर रूप से आदर्श गृहस्थ आश्रम के विषय में बताया है। तो हम सब भक्त थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। हमारे यहाँ पर 4 आश्रम बताए जाते हैं, सभी भक्त जानते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। 4 वर्ण और 4 आश्रम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। 4 सामाजिक रूप से और 4 आध्यात्मिक रूप से वर्ण और आश्रम बांटे गए हैं। वर्ण जो बांटा गया है वो सामाजिक आधार पर बांटा गया है, और आश्रम जो बांटे गए हैं वो आध्यात्मिक आधार पर बांटे गए हैं। तो यहाँ पर आध्यात्मिक आधार पर अभी हम 4 आश्रमों में से गृहस्थ आश्रम की चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। तो गृहस्थ आश्रम में, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 80 to 90% जो है वो गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, और ये बड़ा मुश्किल हो जाता है सभी को। एक विशेष करके भक्ति में आने के बाद में यही बात रहती है, यही समस्या रहती है कि हमें भक्ति भी करनी है, और गृहस्थ आश्रम में रह करके भक्ति करना मतलब तलवार की नोक पर चलना है। बड़ा कठिन हो जाता है, हम कैसे मैनेज करें? अरे जो मंदिर में ब्रह्मचारी भक्त रहते हैं, जो सन्यासी है, उनके लिए तो जीवन बड़ा सरल है, वो आसानी से भक्ति कर सकते हैं, लेकिन गृहस्थ के लिए सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भक्ति करना, ये बड़ा कठिन हो जाता है। तो गृहस्थ आश्रम के बारे में श्रील प्रभुपाद ने जो बताया है, वो मैं आप सब भक्तों के मध्य में रखने का प्रयास करूंगी। जो हमारे आचार्यों ने रखने का प्रयास किया, वो मैं आप सब भक्तों के मध्य में रखने का प्रयास करूंगी। यहाँ पर बताया है कि गृहस्थ आश्रम कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि गृहस्थ आश्रम का जो केंद्र है वो कृष्ण होने चाहिए। इस संपूर्ण जगत में सभी भक्त जानते हैं कि सब एक दूसरे को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, पर वास्तव में आज तक कभी कोई संतुष्ट किसी से हो नहीं पाया, क्योंकि हम जो संतुष्टि का केंद्र है वो अलग है।
अगर हम कृष्ण को संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे तो सब संतुष्ट हो जाएंगे। उदाहरण दिया जाता है, यथा तरोर मूल निषेचयन्ति तप्यन्ति तस्कंद भुजोपशाखा। अगर कोई वृक्ष के जड़ में जल देगा तो वो वृक्ष की शाखा, फल, पत्ते आदि को सभी को हरा भरा कर देगा, फलीफूलित कर देगा। उसी प्रकार से हम अपनी इंद्रियों को तुष्ट संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे तो हम कभी भी फलीफूलित नहीं हो सकते, कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकते, हम किसी को प्रसन्न नहीं कर सकते। आप पूरा जीवन लगा दीजिए, सब कुछ लगा दीजिए और चाहे कि ये व्यक्ति मुझसे प्रसन्न हो जाए, कभी नहीं हो सकता। लेकिन जब हमारे केंद्र बिंदु भगवान होंगे, भगवान श्री कृष्ण होंगे और हम उनको केंद्र में रख करके हमारे गृहस्थ आश्रम को चलाएंगे, तब हमारा गृहस्थ आश्रम अत्यंत प्रसन्न और संतुष्ट होगा। जहां पत्नी पति से प्रसन्न हो और पति जो है पत्नी से प्रसन्न हो, तो वहां पर भाग्य की देवी लक्ष्मी स्वयं ही आती है। अभी गृहस्थ आश्रम में सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम होती है, सबसे बड़ी एक चीज होती है लक्ष्मी। लक्ष्मी आए, लक्ष्मी आए, लक्ष्मी आए। हाँ? तामावह जात वेदो लक्ष्मी मन पगामिनीम, श्री सूक्त का पाठ करते हैं। हाँ? लक्ष्मी आए, लक्ष्मी आए, लक्ष्मी आए। लेकिन यहाँ पर शिल प्रभुपाद कितना सुंदर ढंग से बता रहे हैं कि जो आदर्श पति पत्नी है वो लक्ष्मी नारायण का रूप है। जब कितने सुंदर ढंग से प्रभुपाद ने लिखा है कि पति से जो है पत्नी संतुष्ट रहे और पत्नी से पति संतुष्ट रहे, तो आचार्य चाणक्य का जो है श्लोक कोट करते हुए प्रभुपाद ने यहाँ पर बताया है कि इस प्रकार से दंपत्यो कलयो नास्ति तत्र सी स्वयं मां गतः। आचार्य चाणक्य ने लिखा है, बताया है कि जहां पर कलह नहीं होता है, जहां पर क्लेश नहीं होता है, उस आदर्श गृहस्थ में स्वयं लक्ष्मी की देवी श्री वहां पर प्रवेश करती है। अभी हम सब चाहते हैं हमारे घर में लक्ष्मी आए, क्योंकि गृहस्थ धर्म में लक्ष्मी की बहुत आवश्यकता होती है। तो लक्ष्मी कब आती है? जब दंपति के मध्य में कलह नहीं होगा। अगर कलह होगा तो लक्ष्मी नहीं आ सकती। तो अब हम क्या करें जिससे कि कलह ना हो? कलह, भाई कलयुग है तो कलह तो आएगा ही आएगा। कलह को मिटाने का क्या उपाय है? तो इसका प्रैक्टिकल टिप्स एक बहुत अच्छा, बहुत सुंदर है। नित्य रूप से हर गृहस्थ के घर में हरि नाम संकीर्तन होना चाहिए। कम से कम आधा घंटा हरि नाम संकीर्तन अगर हमारे घर में होगा तो हरि नाम संकीर्तन के प्रभाव से कली यानी कि कलह हमारे घर में प्रवेश नहीं कर सकेगा। और जब कलह का प्रवेश नहीं होगा तो भाग्य की देवी श्री लक्ष्मी स्वयं ही हमारे घर में प्रवेश करेगी। इस प्रकार से कहा जाता है कि संध्या के समय समस्त देवी देवता आदि नित्य रूप से संसार में भ्रमण करने के लिए आते हैं और वो देखते हैं कि जिस घर में कलह होता है, जिस घर में क्लेश होता है, उस घर में भाग्य की देवी कभी प्रवेश नहीं करती है। हम क्या कर सकते हैं? हम सब भक्तों को चाहिए कि संध्या के समय विशेष करके गृहस्थ भक्तों को चाहिए कि नियमित रूप से एकत्रित होकर के भगवान का आरती करे, शंखनाद करे और हरि नाम संकीर्तन की दिव्य ध्वनि हमारे घर से आनी ही चाहिए, चाहे कैसे भी हो। लेकिन नित्य रूप से संध्या के समय हरि नाम संकीर्तन जिस घर में होगा वहां भाग्य की देवी स्वयं ही प्रवेश करेगी। वो घर में कलह क्लेश नहीं होगा, स्वयं भगवान हरि नाम संकीर्तन सुन करके आते हैं। भगवान ने कहा भी है ना, मैं ना हम वासा में बैकुंठे, मैं बैकुंठ में नहीं रहता। फिर कहाँ रहते हैं? बोले जहां मेरे प्रेमी भक्त मेरे गुणों का गान करते हैं। तो जहां भगवान होंगे वहां पर श्री स्वयं होगी। तो ये एक बात बताई गई। दूसरा फिर श्री प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं मत भिन्नता नहीं है, वहां लक्ष्मी का उत्पन्न होता है और वहां उत्तम संतान भी उत्पन्न होती है। क्योंकि इस जगत में हम उस चीज को आकर्षित करते हैं जैसा कि हमारा ऑरा होता है। हम प्रत्येक चीज को आकर्षित करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं हमारे संकल्प के द्वारा। जैसा कि कहा भी जाता है तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु का अर्थ क्या है?
हमारे मन में शिव संकल्प में हो। शिव का अर्थ क्या है यहाँ पर? शिव का अर्थ है कल्याण करने वाला। हमारे हृदय में जब अच्छा संकल्प होगा तब हम एक इस प्रकृति से एक अच्छी जीवात्मा को हमारी ओर आकर्षित कर सकते हैं। और इस प्रकार से जब दोनों ही गृहस्थ भक्त एक दूसरे से संतुष्ट होते हैं तो वे एक अच्छी जीवात्मा को आकर्षित कर लेते हैं। यहाँ पर आगे भी कहा गया है कि पति और पत्नी का क्या कर्तव्य है। तो थोड़ा सा पति शब्द का हम अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। पति मतलब स्वामी, है ना। जैसे हम कहते हैं ना भूपति, लिखा होता है भू स्वामी, ये इस वस्तु का स्वामी है। अभी स्वामी का मतलब प्रभु जी लोग ये समझ लेते हैं गृहस्थ में रह करके अब तो मैं स्वामी हूँ, हाँ ये सब मेरे दास है। हाँ? तो अभी दास के रूप में मैं इनका शोषण कर सकता हूँ। मैं चाहे मैं जो कहूंगा वही होगा। लेकिन वास्तव में हमें पति बनने से पहले, हमें स्वामी बनने से पहले स्वामी के कर्तव्य जान लेना चाहिए। वास्तव में पति का अर्थ क्या होता है? अगर वास्तव में पति का अर्थ जान पाए ना तो आप कहेंगे मैं तो दासानुदास हूँ, मैं पति नहीं हूँ। क्योंकि पति का अर्थ होता है स्वामी और स्वामी का अर्थ होता है भरण पोषण और रक्षण करने वाला। पति को चाहिए, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने लिखा है कि वह अपनी पत्नी को वस्त्र आभूषण से पत्नी को संतुष्ट रखे। ये एक पति का कर्तव्य है। अपनी पत्नी की जो आवश्यकता है, वस्त्र है, आभूषण है, भोजन इत्यादि है, इनसे पत्नी को संतुष्ट रखने का प्रयास करना ये पति का कर्तव्य है। फिर पत्नी का क्या कर्तव्य है? उसके लिए भी श्री प्रभुपाद ने लिखा है कि हर अवस्था में पत्नी को संतुष्ट रहने का प्रयास भी करना चाहिए। जो पति और पत्नी हमें मिले हैं और उनसे जो हमें वस्तुएं प्राप्त हो रही हैं, अभी वस्त्र आभूषण से पति प्रसन्न रखने का प्रयास कर रहे हैं और पत्नी जो है कभी संतुष्ट ही नहीं हो रही है, तो ऐसे भी काम नहीं चलेगा। पत्नी को भी जो प्राप्त हो अपने स्वामी से उसमें संतुष्ट रहने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन भरण पोषण की बात हुई है तो वस्त्र आभूषण भोजन इत्यादि तो भरण पोषण है। फिर तीसरा शब्द यहाँ पर बड़ा महत्वपूर्ण है, वो है रक्षण। पति का कर्तव्य केवल भरण पोषण नहीं है। कई पति ऐसे भी होते हैं, हाँ मैं पत्नी को अपनी पत्नी को सभी चीजें ला करके देता हूँ, उसको खुश रखता हूँ। नहीं, यहाँ तक आपका कर्तव्य नहीं है। शास्त्र कहते हैं रक्षण करना। किससे रक्षण करना? इस भव बंधन से रक्षण करना, क्योंकि आप उनके स्वामी हैं। आपकी जिम्मेदारी है एक गृहस्थ में एक पति की, यानी कि जो स्वामी है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो पत्नी को इस 84 लाख योनियों के पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम वाले इस भवाटवी से रक्षा करे। ये एक पति का कार्य है। तो वास्तव में कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि माताओं को कहा जाता है कि आप आश्रय में रहिए, आश्रय में रहिए। तो माताओं को बड़ा लगता है कि हमें आश्रम में रहने को कहा गया, मतलब कि आश्रम में रहने का मतलब कभी भी शोषण नहीं होता है। आश्रय में रहने का मतलब आप देखिए कितना अच्छा है आश्रय में रहना। इसके कुछ उदाहरण मैं देती हूँ। जैसे शिष्य जो है वो गुरु के आश्रय में रहता है, चिंता मुक्त रहता है। जैसे बालक है वो अपनी माँ के आश्रय में रहता है, वो चिंता मुक्त रहता है। इसका एक उदाहरण मैंने देखा था, श्रवण किया था। कल भक्त बता रहे थे कि एक बार श्रील प्रभुपाद के साथ उनके पुत्र बस में जा रहे थे। तो जो टिकट चेकर थे उन्होंने प्रयास किया उनके पुत्र को भयभीत करने के लिए। तो उन्होंने उनसे कहा, लाओ बताओ तुम्हारी टिकट कहाँ है। उन्होंने कहा मेरे पिता साथ में बैठे हैं। तो उन्होंने उनको डराने का प्रयास किया, नहीं नहीं तुम अपना टिकट बताओ, तुम बताओ तुम्हारा टिकट कहाँ है। उन्होंने कहा मेरे पिता साथ में है। उनको कई प्रकार से उसने डराने का प्रयास किया लेकिन वो भयभीत नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है मेरे आश्रय मेरे पिता मेरे साथ है, वो सब संभाल लेंगे। तो जब हम किसी के आश्रय में होते हैं तो हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं होती, हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। तो पुत्र जो होता है वो हमेशा माता पिता के आश्रय में रहता है। इसी प्रकार से मुझे तो ये बात बड़ी सुंदर लगती है, कई बार मैंने बचपन से आज तक सुनती आई हूँ कि स्त्री का जो जीवन है ना वो बड़ा खराब है। सामान्य भाषाओं में, क्योंकि मैं मालवा क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ, तो यहाँ पर ऐसा कहा जाता है औरत की जिंदगी बड़ी खराब, इस प्रकार से लोग कहते हैं।
लेकिन जब तक अब तक जो मैंने जीवन में अनुभव किया और शास्त्र की दृष्टि से जब देखना प्रारंभ किया, भौतिक दृष्टि से देखा तो मुझे लगा कि नहीं नहीं बड़ी खराब है, बड़ी खराब जिंदगी है। लेकिन जब आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा तो वही स्त्री का जीवन अति सुंदर है। जितना सुंदर स्त्री का जीवन है इतना प्रभु जी का नहीं है। क्यों नहीं है? इसकी कुछ चीजें हम देख सकते हैं। क्योंकि माता जी अगर हम वैदिक परंपरा के अनुसार चले तो पाप, 4 प्रकार के जो पाप कर्म है वो प्रभु जी के करने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं और माता जी के लिए उनका रक्षण हो जाता है। अच्छा, माता जी कहीं शराब पीने जा सकती है, आज का समय अलग है थोड़ा, लेकिन अगर वैदिक परंपरा के अनुसार देखें तो शराब से माता, नशे से माताएं बच सकती हैं। दूसरा, मांसाहार करना, इनसे भी माताएं बच सकती हैं क्योंकि भगवान ने स्वाभाविक रूप से माताओं के हृदय में दया दिया है। स्वाभाविक रूप से करुणा वान बनाया है माताओं को, तो वो किसी जीव को हत्या करने का विचार नहीं कर सकती, तो मांसाहार से बच सकती हैं। तीसरा है जुआ खेलना, हमारी माताएं कहाँ जुआ खेलना जाएंगी है ना, क्योंकि वो तो आश्रय में रहती हैं, तो जुआ खेलने से भी बच सकती हैं। और इस प्रकार से पर स्त्री पर पुरुष गमन करना तो हमारे वैदिक परंपरा में इसलिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता है। तो माताओं के लिए तो चारों प्रकार के पाप कर्म से बच गई। और सबसे अच्छी बात है कि वो अपने कार्य को करते हुए, गृहस्थी जीवन के सारे कार्य को करते हुए वो सदैव भगवान का स्मरण कर सकती है। कल मैं बहुत अच्छा भक्ति रसामृत सिंधु से पढ़ रही थी और शिल प्रभुपाद की एक बुक से भी पढ़ रही थी। तो बोले मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? अगर कोई पूछे कि मानव जीवन का उद्देश्य क्या है और उसे हमें एक वाक्य में कहना हो तो मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य है सदैव भगवान का स्मरण करना, भगवान को कभी ना भूलना। यही मानव जीवन का उद्देश्य है। और ये माताओं के लिए कितना सरल सहज हो जाता है, घर का कार्य करती रहे, निरंतर नाम स्मरण करती रहे, गोपियों की भांति। हाँ? निरंतर नाम स्मरण चिंतन चलता रहे। गोपियां दुग्ध नहीं निकालती थी, माखन बेचने नहीं जाती थी, कि गोबर नहीं उठाती थी, चक्की नहीं चलाती थी। आज के हमारे परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो उस समय की गोपियां अधिक कार्य करती थी, लेकिन उनकी विशेषताएं क्या थी? वो सदैव कृष्ण का स्मरण करती थी। तो हम भी गृहस्थ के कार्यों को करते हुए कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं। और अब प्रश्न उठता है कि हम तो इतनी सेवाएं करती हैं, हमारे पास तो बहुत सारी सेवाएं होती हैं। माता, हम सबको देखना चाहिए कि जब हम सेवा करते हैं तो सेवा करने से पाप नष्ट होते हैं और जो सेवा लेता है उसके सुकृत हमें मिलते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब कोई प्रभु जी कोई कार्य करते हैं, कोई सेवा कार्य करते हैं, तो उसका 50% जो है, माता आप किसी के घर में जाकर के केवल उनकी धन संपत्ति नहीं लेती हैं, उनका नाम ही नहीं लेती हैं, क्या छीन लेती हैं यहाँ? उनके पुण्य जो है उन पर भी आपका आधा भाग होता है। तो इस प्रकार से जब हम किसी का सेवा करते हैं, और सेवा से अच्छा हृदय शुद्ध करने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। अब बात यह है कि आप मजबूरी में करना चाहते हैं या प्रसन्नता पूर्वक करना चाहते हैं। और जो सेवा कार्य आपको मिला है वो पूर्व प्रारब्ध के अनुसार मिला है। तो इस प्रकार से हम विचार करके अगर सेवा को प्रसन्नता पूर्वक करते हैं और ये मान करके करते हैं कि मेरे भगवान द्वारा ये सेवा दी गई है, तो इस प्रकार से हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं और सेवा के द्वारा गोलोक धाम का सीधा रास्ता हमारा निकल सकता है। निरंतर सेवा करना है जिससे तन की संतुष्टि हो रही है, निरंतर भगवान का नाम स्मरण करते जाना है जिससे मन पवित्र होता है, क्योंकि तन पवित्र सेवा किए, मन पवित्र हरि भजन से, और धन पवित्र कर दान होत त्रिविध कल्याण। और गृहस्थ का एक और बहुत अच्छा बेनिफिट है कि जैसे सब भक्त कहते हैं कि ब्रह्मचारी आश्रम कितना अच्छा है, वो आश्रम में रहते हैं। अब आश्रम में रह करके उनका कोई और कार्य नहीं है, भगवान का भजन करना ही कार्य है। लेकिन प्रभुपाद ने लिखा है कि अगर आप किसी को बिना कुछ दिए उसका एक कोड़ी भी लेते हैं, एक पैसा भी लेते हैं, तो आपको वो पुनः लौटाना होता है। अभी कोई व्यक्ति गृहस्थ के प्रपंच से बचने के लिए मान लीजिए आश्रम ज्वाइन कर ले और वो ठीक ढंग से भगवान का, प्रभुपाद के मिशन के लिए सेवा नहीं कर पाए, है ना, तो वहां आश्रम में रहना उनका व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि वो उस भगवान का सेवा उस ढंग से नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर आप गृहस्थ में हैं, क्योंकि हमारा जो आंदोलन है वो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, यहाँ चेतना का बड़ा महत्व है, कॉन्शियसनेस का बड़ा महत्व है। हमारी कॉन्शियसनेस में हम जॉब करने के लिए जा रहे हैं, नौकरी करने के लिए जा रहे हैं,
और वहां पर जाकर के हम धन कमा रहे हैं और उस धन के द्वारा हम गुरुजनों की, वैष्णव जन की और भगवान की सेवा कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हमने भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य किया। तो वो जो आपकी नौकरी है, वो जो आपके द्वारा धन कमाने के लिए 8 घंटा जो समय दिया गया है, वो आपका भगवान की ही सेवा में लगा है। क्योंकि अगर आप 8 घंटे वहां कार्य नहीं करते, धन लक्ष्मी प्राप्त नहीं होती, तो किस प्रकार से भगवान के वैष्णव जनों की सेवाएं निरंतर चल पाती। तो ये सब गृहस्थ के माध्यम से चल पाता है। अभी हम और यहाँ पर 3 बातें गृहस्थ भक्तों के लिए देखेंगे। उसमें है कि सबसे पहली बात है कि गृहस्थ का धर्म है अपनी आध्यात्मिक पहचान और भगवान के साथ हमारे संबंध को जानना। ये गृहस्थ का कर्तव्य है। तो हम सब भक्तों को चाहिए, प्रभु जी, माता जी जो भी हैं, प्रभु जी से भी प्रार्थना करूंगी कि हमारे वास्तविक पहचान को हमें जानने का प्रयास करना चाहिए कि हम सब आत्मा के रूप में है और आत्मा का कार्य है परमात्मा की, यानी कि भगवान की सेवा करना। तो हम दोनों मिलकर के भगवान की सेवा कर सके। ये मेरी सेवा के लिए नहीं है, ये इसलिए है ताकि मैं भगवान की सेवा कर सकूं। हाँ? प्रभु जी जो है अल्टर में जाकर के सेवा कर सकते हैं, तो माता जी घर पर सेवा कर ले, है ना। दूसरी बात है, एक गृहस्थ को अपने आश्रितों को भौतिक संसार से मुक्ति दिलाने में समर्थ होना चाहिए। आपके आश्रय में जो भी कोई है, उनको आप मुक्त कर सके, ऐसा प्रयास करना चाहिए। अगर आप माता पिता हैं, तो माता पिता का ये कर्तव्य है कि वो अपने बच्चे को एक बार गर्भ में आ जाने के बाद किसी और के गर्भ में न जाने दें। माता और पिता आप दोनों विचार कर सकते हैं कि जो पुत्र आपका पुत्र कहलाता है, क्या वो कभी किसी कुतिया का पुत्र कहलाए, किसी कुतिया के गर्भ से जन्म ले? विचार करिए माता। हाँ? कितना बुरा होगा कि वो जिसने आज हमारे गर्भ से जन्म लिया है, आज जो मेरा बेटा कहलाता है, वो किसी और के गर्भ से जन्म ले। तो ये हमारे लिए बहुत जिम्मेदारी पूर्ण है। तो गृहस्थ आश्रम में हमें प्रयास करना चाहिए कि गृहस्थ में रहकर के जो हमारे आश्रय में है, वो पूर्ण रूप से मुक्त हो पाए, वो कृष्ण की सेवा में येन केन प्रकारेण लग सके। तीसरा है कृष्ण भावना भावित वातावरण तैयार करना। तो हम किस प्रकार से कृष्ण भावना भावित वातावरण तैयार कर सकते हैं, उसके कुछ टिप्स हैं, प्रैक्टिकल बातें हैं जो हम अपने दैनिक जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। पहला, जैसे कि पूर्व में ही मैंने बताया कि 30 मिनट हरिनाम संकीर्तन अगर हमारे घर में होता है, उस घर से कलह क्लेश मुक्त हो जाता है। ये पक्की बात है, ये पक्की बात है, 100% पक्की बात है कि अगर नित्य हरिनाम संकीर्तन हमारे घर में होगा, कलह क्लेश मुक्त हमारा घर हो जाएगा। और जहाँ कलह और क्लेश नहीं होगा, वहां श्री स्वयं आएगी और वो गृहस्थ प्रसन्न रहेगा। अगली बात है भगवान को भोग लगाना। तो सभी भक्त नियमित रूप से भगवान के लिए ही भोग बनाएं और उस भोग को भगवान को समर्पित करें। तीसरा है कि घर में हम जो कुछ भी लगा रहे हैं, हमारे घर का जो डेकोरेशन होता है, वो मेहमान के हिसाब से ना होकर के भगवान के हिसाब से होना चाहिए। अभी हम विचार करते हैं कोई गेस्ट आएंगे, उनको कैसा लगेगा, कैसा होना चाहिए, पर हमें ये विचार करना चाहिए, ये घर मेरा नहीं है, ये घर वैष्णव का है, ये घर भगवान का घर है। इसमें मेरे साथ मेरे भगवान निवास करते हैं। कोई भी भगवान हमारे घर में होंगे, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी होंगी, श्रीमन महाप्रभु होंगे, या भगवान का कोई चित्र है ना, अर्चा विग्रह के रूप में हमारे पास में होगा। तो इस प्रकार से हम जो चित्र सेवा, चित्रपट सेवा करते होंगे, तो वो साक्षात भगवान है और भगवान हमारे घर में रह रहे हैं। इसका मतलब है सब कुछ भगवान के अनुकूल करने का प्रयास जब हम करेंगे, तो चारों ओर सकारात्मक चीजें होंगी। इसके पश्चात है कि हम सब भक्त एक बात नित्य रूप से अपने आप से पूछ सकते हैं कि ये जो कार्य मैं कर रहा हूँ, इससे क्या भगवान प्रसन्न होंगे? क्या भगवान इस कार्य से प्रसन्न होंगे? ये प्रश्न हर एक भक्त को अपने आप से करना चाहिए और कर सकते हैं कि ये जो मैं कार्य करने के लिए जा रहा हूँ, क्या इस कार्य से भगवान प्रसन्न होंगे? चाहे वो आपका व्यवहार अपने पत्नी के साथ हो, अपने पुत्र के साथ में हो, चाहे आपके ऑफिस में किसी व्यक्ति के साथ में हो। हमारा हर एक समय एक प्रश्न अपने आप से, ये प्रश्न कम से कम किसी भी कार्य को करने से पहले हमें 4 से 5 बार करने का प्रयास करना चाहिए। क्या मैं ये जो कार्य करने जा रहा हूँ,
इससे कृष्ण प्रसन्न होंगे। अगर आपको लगता है कि कृष्ण इससे प्रसन्न होंगे तो वो कार्य हमें कर लेना चाहिए, और अगर हमें लगता है कि कृष्ण इससे प्रसन्न नहीं होंगे तो वो कार्य हमें नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद ने बताया भी है। और आइए हम आगे जाते हैं। और इस प्रकार से कोई गृहस्थ धर्म का पालन नहीं करता है, आजकल जिम्मेदारियों से बचने का प्रयास करते हैं, तो वो विवाह नहीं करते हैं और विवाह न करके बोले वैसे भी काम चल जाएगा। तो उनका जीवन तो कुकर शुकर के जैसा है। और आजकल आज के समाज में मुझे लगता है कि आप सब भक्त मुझसे ज्यादा बेहतर रूप से उसके दुष्परिणाम देख सकते होंगे। वर्ण संकर जो है पुत्र पुत्रादि उत्पन्न होते हैं, और अनवांटेड पॉपुलेशन जिसको हम कहते हैं, जिसका परिणाम हमें देखने को मिल रहा है कि कोई किसी को भी मार रहा है, सहनशीलता नहीं रही है, धैर्य नहीं रहा है, वो वर्ण संकरता के कारण होता है। तो हम सबको चाहिए कि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें, गृहस्थ धर्म का पालन करें। और जब इस प्रकार से गृहस्थ धर्म का पालन किया जाता है तो क्या होता है, तो देवता उत्पन्न होते हैं। अभी देखिए, हम देखते हैं कि यहाँ पर यज्ञ भगवान का और दक्षिणा जी का जब विवाह हुआ, और जब वो संतुष्ट पूर्वक आनंद पूर्वक रहे, एक दूसरे को संतुष्ट करने का जब उन्होंने प्रयास किया, तब क्या हुआ, श्लोक नंबर 7 में बताया गया, तोष प्रतोष संतोषो भद्र शांतिर संपत्ति एत्वं कविर्विभु स्वय्य सुदेवो रोचनो द्विषट। यज्ञ तथा दक्षिणा के 12 पुत्रों के नाम थे, तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इड संपत्ति, इद्म, कवि, विभु, स्वयं, सुदेव तथा रोचन। 8वें श्लोक में बताया गया कि इन पुत्रों का जन्म तो हुआ, लेकिन ये पुत्र क्या बने। हाँ, तो क्या पुत्र बने, पुत्र क्या बने, तुषिता नाम ते देवा आसन स्वयंभूमंतरे मरीचि मिश्रा ऋषयो यज्ञ सूर गणेश्वर। स्वयंभू मनु के काल में ही ये सभी पुत्र देवता हो गए, जिन्हें संयुक्त रूप से तुषित कहा जाता है। मरीचि सप्तऋषियों के प्रधान बन गए और यज्ञ देवताओं के राजा इंद्र बन गए। तो स्वयंभू मनवंतर में, यानी कि स्वयंभू मनु के काल में, ये जो 12 ही पुत्र हुए थे, ये सभी पुत्र देवता बन गए। देवता है तो देवता जैसे कार्य होंगे तो बनेंगे। और फिर बात है कि इन सबको एक साथ हम क्या कहते हैं, दूषित कहते हैं। और मरीचि जो ऋषि हैं, जो कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, वो सप्त ऋषियों के प्रधान ऋषि बन गए, मरीचि ऋषि, और यज्ञ देवताओं के राजा इंद्र बन गए। और जो स्वयं विष्णु थे, जो स्वयं भगवान थे, वो ही क्या बन गए, देवताओं के राजा इंद्र बन गए। तो भगवान के जितने भी पुत्र उत्पन्न हुए वो देवता बने हैं, और भगवान उन देवताओं के स्वामी इंद्र बन गए, स्वयं यज्ञ भगवान। और मरीचि जो ऋषि थे वो सप्त ऋषियों के प्रधान बने। यहाँ पर जगत गुरु श्रील प्रभुपाद ने लिखा है, स्वयंभू के जीवन काल मनवंतर में तुषित नामक देवताओं से, मरीचि इत्यादि सप्त ऋषियों से तथा देवताओं के राजा यज्ञ की संतानों से 6 प्रकार के जीवात्मा उत्पन्न किए गए। और इन सब ने अपनी संतानों के विस्तार से विश्व को जीवात्माओं से परिपूर्ण करने की श्री भगवान की आज्ञा का पालन किया। ये 6 प्रकार के जीवात्मा है, मनु, देव, मनुपुत्र, अंशावतार, सुरेश्वर तथा ऋषि। यज्ञ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतार होने के कारण देवताओं के नायक इंद्र बने। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री श्री राधा रमण बिहारी सरकार की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि 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 बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत ही सुंदर माता जी। मैं तो आश्चर्यचकित हूँ कि आप इतनी छोटे हुए, आपको कोई गृहस्थ जीवन का अनुभव भी नहीं है, लेकिन फिर भी जो शास्त्रों में दिया गया है, जो प्रभुपाद जी ने बताया है अपने तात्पर्य में, उसके माध्यम से इतना सुंदर जो गृहस्थ जीवन के जो नियम है, कैसे सुखी होना चाहिए, कैसे धन संपन्न होना चाहिए, बहुत अच्छे से आपने इसको बताया माता। जो सबसे जो मेन चीज है उसमें कि पति पत्नी में कलह नहीं होना चाहिए। और आज का
बहुत दुख की बात है, लेकिन इवन जो इस्कॉन के डिवोटीज हैं उनके बीच में, पति पत्नी के बीच में इतना कलह है, इतना कलह है कि क्या कहें मतलब। तो अगर हम वैदिक शास्त्रों के जो नियम हैं उनके हिसाब से रहते हैं, जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि पति को जो है अपनी पत्नी से संतुष्ट होना चाहिए, चाहे जैसा भी हो, और पत्नी को अपनी पति से संतुष्ट रहना चाहिए। और एक जो मजे की बात जो आपने कही कि अ, पति सोचता है, पति मतलब स्वामी होता है, तो वो सोचता है कि मैं स्वामी हूँ। और वास्तव में मैं देखता हूँ कई डिवोटीज है अपनी पत्नियों का अच्छा शोषण करते हैं, भाई ये कर, वो कर, वो कर, वो कर, लेकिन जो दूसरा जो उसका एस्पेक्ट है कि उसका भरण पोषण भी करना है, उसको अ, जो भी उसको जो चाहिए, उसके कपड़े, उसके जो भी है, उसको देना चाहिए, तो वो चीज़ में तो वो पीछे हट जाते हैं। लेकिन नहीं, तो हम लोगों को अगर अगर वैदिक नियम के हिसाब से हम चले तो एक अच्छा जीवन जी सकते हैं, और कलहपूर्ण जो गृहस्थ जीवन है उससे भी दूर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माता, बहुत सारे पॉइंट्स इतने जबरदस्त है, मैं तो बहुत आनंद के साथ सुन रहा था, बहुत बहुत प्रफुल्लित हो गया मन सुन के। तो बहुत, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद माता। और मैं क्विकली किसी भक्तों से पूछना चाहता हूँ, अगर किसी का कोई प्रश्न है, टीका टिप्पणी है, तो हम लोग ले सकते हैं। हरे कृष्ण। या हरे कृष्ण, हरे आई थिंक कृष्णा। नहीं है। या हरे जी। कृष्णा। कुछ प्रश्न तो नहीं है बेटा, लेकिन हमेशा की तरह तुम जब भी आती हो ना, बहुत आनंद आता है। जो भी इतना सुनने के बाद इतना अच्छा लगता है ना एकदम। अगर तुम्हें देखा जाए तो इससे तो आयु में तुम बहुत कम हो, लेकिन जब सुनते हैं ना तो वो पता चलता है कि वो वाक्य कितने शुद्धता से आए हुए हैं। बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हमेशा की तरह कि तुम जल्दी जल्दी आया करो, ताकि हमें इतना ही आनंद और भक्ति प्राप्त हो। हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्ण। अगर किसी का कोई प्रश्न, टीका टिप्पणी नहीं है, तो हम लोग देखते हैं। फिर से आपका एक बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। और ऐसे रिक्वेस्ट करता हूँ, माता जी एक्चुअली काफ़ी बिजी रहती है, उनका भागवत सप्ताह चलते रहता है, और इसके लिए माता जी घूमते रहती है, तो कभी कभी हमारा प्रोग्राम नहीं बन पाता। तो हम लोग जब भी मतलब माता जी को समय होता है तो जरूर हमको वो समय देती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, माता जी आते रहिए ऐसे, और समय देते रहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब भक्त मुझे आशीर्वाद कीजिए कि मैं अच्छे से श्री प्रभुपाद के इस मिशन में सेवा कर सकूं, भगवान का सेवा कर सकूं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर सकूं। आप सभी भक्तों ने जो मुझे अवसर दिया भागवतम के इस विषय पर बोलने के लिए, उसके मैं हृदय से आप सभी भक्तों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता। हरे कृष्ण। हम लोग रुकते हैं और लेते हैं नसीम आरती। हरे कृष्ण।